हम अपने दर्शकों को क्षीर कुंड के दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि इस कुंड का बहुत बड़ा महत्व है। ये दाऊजी महाराज के दर्शन करने आए हैं तो इस कुंड में नहाना अथवा हाथ पैर आचमन करना पानी का, वो पंडा जी से पूछते हैं कि क्या इसका महत्व है इस क्षीर सागर का। दाऊजी महाराज और भगवान विष्णु का मुख्य निवास क्षीर सागर में है। तो दाऊजी महाराज राजा कली के गुरु भी हैं और ब्रज के राजा हैं। तो ब्रज में राजा के पास सभी देवता रहते हैं। दाऊजी के चरणन में सब तीर्थन को वास और चिन्ना मृत बलभद्र को मिटत कटा सब त्रास। तो दाऊजी महाराज के पास में आजू बाजू में मंदिर के में चारों धाम के भगवान का मंदिर है। महाराज जी हम इसकी बात करें, जैसे 4 घाट कितने हैं यहाँ पर? इस घाट करीब यहाँ पर 9 घाट हैं। 9 घाट हैं। तो इस प्रांगण में इसमें तो महाराज जी जैसे यशोदा घाट लिखा है, तो ये इन घाटों का क्या मतलब है? ये घाट यशोदा मैया के, नंद बाबा के, बलराम जी महाराज के, रेवती मैया के अलग अलग घाट हैं। उनकी सखी उनके साथ साथ अपने अपने घाटों पे नहाती थी। उसमें मर्यादा बनी रहती थी, पर्दा भी बना रहता था। ये लेडीज घाट है, ये जेंट्स घाट है। तो इसलिए नंद बाबा का अलग है, यशोदा मैया का अलग है, बलराम जी महाराज का अलग है। ये अलग अलग घाट। अच्छा महाराज जी घाट कितना पुराना होगा? जो कुंड है, ये कुंड कितना पुराना होगा? करीब 550 साल पुराना कुंड है ये। जब दाऊजी महाराज ने यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, जब यहाँ जंगल था, इस जगह का नाम विद्रुम वन है, तभी से ये कुंड है। विद्रुम वन है। हाँ, विद्रुम वन है। और विद्रुम वन विद्रुम का शायद मैं समझता हूँ कि हाँ विद्रुम वन है। शायद विद्रुम का मतलब होता है बरगदों का, शायद वो यहाँ पर जंगल था बहुत बड़ा, और उस बट वृक्ष के बाद में दर्शन कराएंगे। तो महाराज जी और ये यहाँ पर जैसे मंदिर तो बहुत पुराना है, मंदिर का जो नया मंदिर हुआ है वो शायद 1585 ईस्वी में बना था। तो इसका निर्माण किसने कराया था? और जी थोड़ा से इस घाट की बात करते हैं। इस घाट का क्षीर सागर नाम है। क्षीर सागर का मतलब थोड़ा सा बता सकते? भगवान का मुख्य निवास ही क्षीर सागर में है। वेदों में, पुराणों में सब जगह लिखा है कि क्षीर सागर में भगवान का मुख्य निवास है। तो वहाँ से भी मुख्य निवास में भी एक दर्शन देने के लिए क्षीर सागर में भी आप प्रकट हुए। क्षीर सागर में से निकल के मंदिर में आ गए। तो क्षीर सागर तो उनके लिए स्पेशल जगह ही है। क्षीर सागर बताया था क्योंकि क्षीर सागर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान विष्णु के शेषनाग अवतारी बलदाऊजी महाराज जी हैं, तो क्षीर सागर से उनका बहुत बड़ा संबंध है। महाराज जी और इसकी क्या रहस्यमय चीजें हैं? ये हर तीर्थों में भगवान के समय से कुंड, वन, उपवन, गैया, गोपी, ग्वाल, ये यहाँ की ब्रज की एक अलग लीला है। ये चीज़ें ही पाई जाती हैं ब्रज में अधिकांशतः। भगवान के समय के यही दर्शन हैं। तो भगवान ने अपने हाथों से कुंड बनाए, वन हैं, उपवन हैं, कदम हैं, करील है, गैया है, गोपी हैं, ग्वाल है। ये ब्रज की ही ये एक चीज़ें हैं, ब्रज में ही पाई जाती हैं अधिकांशतः। ये भगवान के समय का मुख्य दर्शन यही रह गया है। बाकी भगवान तो अपने लोग चले गए थे। यहाँ पर एक स्थानीय और बैठे हुए भी, आप कुछ बता रहे थे इस क्षीर सागर के बारे में। ये क्षीर सागर है, दाऊजी का प्राकट्य स्थल क्षीर सागर। ये आज से 500 वर्ष पहले तो यहाँ कुछ नहीं था ना, वन था। ये सारे भागवत के अनुसार ये सारा ब्रज है, पूरे वन में है। 24 वन है, जैसे वृंदावन, महावन, गोकुल, लोवन, ये सारा वन है। तो भागवत में इसका नाम विद्रुम वन है, दाऊजी का नाम विद्रुम वन। विद्रुम वन से प्रसिद्ध है। जहाँ गोकुल से गाय चलने आती थी, तो एक गाय स्वती अपने आप यहाँ दूध छोड़ जाती थी। हम थोड़ी सी इस क्षीर सागर के बारे में बता रहा हूँ आपको। एक गाय स्वती यहाँ दूध छोड़ जाती थी। तो हजारों गाय थी, गोसाई जी की गाय चलने आती थी गोकुल से। गोसाई जी गाय छूट जाती थी तो गाय चली जाती थी, लौट के चली जाती थी। एक दिन गोसाई जी ने ध्यान दिया कि कौन कौन सी गाय दूध दे रही है, कौन कौन सी गाय दूध नहीं दे रही है। तो उसमें से एक गाय को देखा तो उसके नीचे दूध था, लेकिन वो दूध नहीं दे रही थी। उन्होंने ग्वालियर से बोला कि ये दूध देती है, और दूध तो देती है, लेकिन तुम इसका दूध कहाँ कर देते हो? इसके नीचे दूध है। उसने महाराज जी मुझे नहीं मालूम कि तुम काट लेते हो इसका दूध। कि नहीं महाराज जी मैं ऐसा नहीं करता। कल इससे फिर गोसाई जी ने उससे बोला कल ऐसा करना, इस पर ही ध्यान देना, गाय किसका दूध कौन काट लेता है। उसने कहा ठीक है। तो वो उसने ग्वालियर ने देखा कि दूध अपने आप ही स्वयं छोड़ रही है। उसने गोसाई जी को बताया। गोसाई जी आए, गोसाई जी ने स्वयं देखा। फिर गोसाई जी को रात को स्वप्न दिया दाऊ बाबा ने कि मेरी मूर्ति यहाँ पकड़ी हुई है और इस मूर्ति को यहाँ से निकलवाओ। तो उन्होंने मूर्ति यहाँ पड़ी हुई थी क्षीर सागर में, यहाँ से मूर्ति को निकलवाया। और मूर्ति को फिर वो गोकुल ले जा रहे थे। तो गोकुल मूर्ति अचल हो गई, उन पर उठी नहीं। फिर मूर्ति यहीं की अचल हो गई। फिर गोसाई जी लौट के गोकुल चले गए।
तो गोकुल को रात को स्वप्न उनको दोबारा दिया कि मेरी मूर्ति की स्थापना यहीं करवाओ और मैं इसी नाम से नगर बसाऊँगा और मेरा इसी नाम से नगर बसाऊँ, मैं यहीं रहूँगा। उनका मूर्ति फिर यहीं स्थापना कराई। ये छोटा सा मंदिर है, पहले आप बड़ के नीचे पड़ोगे, पहले यहाँ थी मूर्ति, फिर वहाँ से जैसे जैसे चमत्कार होता गया वहाँ उस बड़े वाले मंदिर में मूर्ति वो रख दी। ये बहुत बड़ी बात बताई कि जगन्नाथ महाराज ने जगन्नाथपुरी बसाई अपनी, और दाऊजी महाराज को पंडा जी हमारे उन्होंने बताया है कि वो राजा थे यहाँ के, तो उन्होंने भी अपने नाम से, जो दाऊजी नाम से, बलदेव नाम से शहर जाना जाता है, गांव जाना। ये मूर्ति कृष्ण के नाथ ही ब्रजनाभ के हाथों से बनाई हुई मूर्ति है ये दाऊ बाबा की। ऐसी मूर्ति पूरे ब्रज में आपको नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी मूर्ति 55 मीटर का कपड़ा का श्रृंगार होता है दाऊ बाबा का, इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। काले पत्थर की मूर्ति कृष्ण के नाथ ही ब्रजनाभ हुए, उन्होंने अपने हाथों से बाबा अम्मा की याद में ये मूर्तियाँ बनाई स्वयं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बात करें, जैसे आपके यहाँ के स्थानीय हैं, इन्होंने बताया है कि मूर्ति यहाँ से निकली, और दूसरी कुछ बताते हैं कि बट वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई थी, तो इनका क्या बोलना है? यही तो क्षेत्र है, बट वृक्ष ये है, ये बट वृक्ष है, ये क्षीर सागर है, जगह यही है। अब जब कुछ भी कह लो, क्षीर सागर जब उस समय वहाँ तक होगा। बाकी ये भी कहते आ रहे हैं हमारे पुरखा लोग कि ये मंदिर का निर्माण कार्य जो हुआ था वो इसी में से हुआ था जी, उसका मतलब कुंड बना। तो ये तो अच्छा, हम थोड़ी एक बात करेंगे कि जो कुंड है, ये लोग इस पर बहुत भीड़ रहती है, वो कौन सा दिन होता है जब यहाँ पर लोग बहुत स्नान करते हैं, भीड़ रहती है? वो अगहन की पूनों हैं, जहाँ लक्की मेला लगता है यहाँ। उस दिन दाऊजी महाराज को करीब 20 किलो कपास की, रुई की और ये 100 रजाई उड़ाई जाती है। तो उस दिन भारी लक्की मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है। एक भादों में आती है हर छठ को भी काफ़ी भीड़ होती है, जिसको अन्य जगह मोहर छठ भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो बच्चों की शादियाँ होती हैं उनकी मोहरें यहीं गिरती हैं, तो हम ट्रॉली बंदी मोहरों को फेंकवाते हैं फिर यहाँ से, तो इतनी मोहरें इकट्ठी हो जाती हैं। तो अधिकांश इस क्षेत्र के तो भगवान दाऊजी महाराज ही हैं, दूर दूर से जनता आती है, सब अपनी अपनी रीति रिवाज आस्था के साथ आती हैं। बहुत अच्छा महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर मोहरें आती हैं, जब बच्चों की शादियाँ होती हैं वो बहुत संख्या में इकट्ठी होती है, लक्की मेला लगता है। क्या और भी कुछ क्षीर सागर के बारे में आप कहोगे? हाँ, क्षीर सागर पर आना दिन प्रोग्राम होते रहते हैं, और यही नहीं कि कोई अगेन के मेला ही प्रेम है, जैसे आपका मैंने आप भी नहा सकते हो, स्वच्छ जल है स्नान। अब जैसे पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पे भी लोग नहाते हैं। तो ये अगेन का मेला ये है कि लाखों की भीड़ होती है, ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा नहाते हैं, और ये कभी भी नहा सकते हैं, उसमें कोई। अच्छा महाराज जी, सागर में नहाने से, क्षीर सागर नहाने से क्या लाभ मिलता है? मनोकामना पूर्ण होती है, भक्ति आस्था है। ऐसा हम सुनते आए कि क्षीर सागर में स्नान चिन्नामृत लेके दाऊजी का दर्शन करके मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कितना अच्छा कहा महाराज जी ने कि यहाँ नहाने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम तो अपने को भी धन्य समझते हो, हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि ईश्वर के उस देवता के जो कलियुग में मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं हम, जो उस घाट के दर्शन कर रहे हैं। अभी और भी बहुत सी रहस्यमय चीज़ें दिखाएंगे, तब तक हमारे साथ चलिए। विशेषता अच्छा, सबसे पहले जब यहाँ जंगल था तो सबसे पहले ये हनुमान जी थे जो नंद बाबा इनकी पूजा करते थे। रोहिणी मैया जो बलराम जी की माता थी, मंदिर के बारे में ये हनुमान जी की कुंज बोली जाती है इसको। तो यहाँ जब जंगल था तो हनुमान जी ही यहाँ पर विराजे थे। इससे पहले रोहिणी मैया को, बलराम जी की मैया को इसी कुंज में रखा गया था, इसी जगह रखा गया था बलराम जी की सुरक्षा के लिए। कंस की भय की वजह से मैया ने बलराम जी की जन्म इसी कुंज में दिया था। ये बहुत बड़ी बात बताई महाराज जी ने कि ये बजरंगबली बाबा का मंदिर सबसे पहला मंदिर है दाऊजी महाराज से प्रकट होने से पहले भी, क्योंकि यहाँ पर रेवती माँ और जो रोहिणी माँ वो यहाँ पर पूजा करते थे, नंद बाबा पूजा करने आते थे, क्योंकि बंद था केवल ये सिर्फ बजरंगबली बाबा की मूर्ति थी। और दिखाते हैं आपको रहस्य। ये जो है दाऊजी महाराज से पहले है, और ये सैकड़ों पाठ रोजाना सुंदरकांड के सुनते हैं। ऐसे बड़े सिद्ध हनुमान है ये। अच्छा, और ये बताएं, जैसे यहाँ पर रोजाना हनुमान चालीसा और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा रोजाना 150 पाठ रोज सुनता है बस्ती का आदमी करता है। इनकी शक्ति के बारे में क्या है? ये बहुत सिद्ध हनुमान है, जो मनो इच्छा हो वो पूर्ण करने वाले देवता है।
बहुत दक्षिणमुखी बजरंगबली बाबा हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि पहले कच्चा दगरा था। यहाँ हम मंदिर के जो दूसरा तल है, यहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक दाऊ जी महाराज के मंदिर पर ध्वजाएं, जो धर्म की ध्वजा, प्रभु के नाम की ध्वजा फहर रही हैं। तो हम इन पंडा जी से एक बात और करेंगे कि इस मंदिर पर ये सांतिये बने हुए हैं गोबर के महाराज जी, इसका क्या बात है, क्या मतलब है इनका? दाऊ जी महाराज राजा कली के गुरु हैं। ये युग कलयुग चल रहा है, तो भक्त लोगों की मनोकामना को पूरी करने के लिए ये एक सांतियाँ लगाई जाते हैं। किसी को बच्चे की ज़रूरत है, किसी को कोई परेशानी है, तो उन सब सारी परेशानियों का इलाज है ये सांतियाँ। तो ये सांतियाँ लग जाते हैं, तो साल के भीतर ऐसा है कि 90% केस सॉल्व हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात कही, विज्ञान से भी बड़ी, जहां विज्ञान 100% गारंटी नहीं लेती है, लेकिन अभी पंडा जी ने बताया कि 90% केस सॉल्व हो जाते हैं। जो भी अपनी मनोच्छा पूरी लेके आते हैं यहाँ पर, इस चूँकि वो कलयुगी के गुरु हैं, कली राजा के, तो यहाँ पर भक्त कुछ नहीं कर पाए, गोबर का सांतिया लगा दे और भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब 1 साल पूरी होने वाली तो उससे पहले ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अच्छा महाराज जी, ये छत्र है जो, इसे क्या कहते हैं? इसे जो इसको शिकल छत्र कहते हैं। ये शिकल छत्र है, वो उसी समय की है ये, और इस पर दाऊ जी का झंडा टांगते हैं। भक्त लोग, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो झंडा टांगता है। अभी और भी दिखाएंगे यहाँ पर वट वृक्ष के, वहाँ चलते हैं, दर्शकों को वट वृक्ष के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर भगवान का प्राकट्य हुआ था, जहाँ पर दाऊ जी महाराज और रेवती माँ प्रकट हुई थी।